देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना से जुड़ी हुई देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 कोरोना। कोरोना संक्रमण की वजह से देश में मरने वालों की संख्या 2551 हो गई है। एक दिन में देश में 136 लोगों ने दम तोड़ा। देश में 6 राज्य ऐसे हो गए जहां 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। देश में कोरोना के 78,055 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। पिछले 24 घंटे में 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। राहत की बात यह है कि देश में एक दिन में 1946 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसी तरीके से अभी तक 26,400 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस संक्रमण से 20 और लोगों की मौत के बाद इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 106 हो गया। एक दिन में 359 नए मामले सामने आए, जिससे दिल्ली में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,998 हो चुकी है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि मौत के 20 मामले जो सामने आए वो कोविड-19 समिति के ऑडिट और अस्पतालों से हासिल केस दस्तावेज के अनुसार अप्रैल से मई के बीच के हैं। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या घटकर 79 हो चुकी है। गुजरात में कोरोना संक्रमण के 364 नए मामले सामने आए हैं और 29 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ गुजरात में कोरोना के मामले बढ़कर 9,268 हो चुके हैं और इससे जान गंवाने वालों की संख्या 566 हो गई। अकेले अहमदाबाद में 6,645 मामले हुए, वहीं अहमदाबाद में 25 और मौतें होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 446 हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। राज्य में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा 202 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए। इससे पहले राज्य में 11 मई को 174 केस पॉजिटिव मिले थे। एक ही दिन में जयपुर में सबसे ज्यादा 61 मामले सामने आए हैं, जबकि उदयपुर में 33 और जालौर में 28 केसेस आए। राज्य में अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा 4,328 तक जा पहुँचा है। राजस्थान में मरने वालों का आंकड़ा 121 पर पहुँच चुका है। तमिलनाडु में भी कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में यहां 509 नए केस आए हैं। इसी तरीके से तमिलनाडु में 9,227 पॉजिटिव केस हो चुके हैं। यहां एक दिन में 3 लोगों की मौत हुई और इसी तरीके से मरने वालों का आंकड़ा 64 पर जा पहुंचा। चेन्नई में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। चेन्नई में कोरोना के 5,262 मरीज हो चुके हैं। अकेले चेन्नई में 43 लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम के लिए एक आंतरिक मेमोरेंडम जारी किया है, जिसमें डीओपीटी में कहा गया कि कोविड-19 के मद्देनजर ये एक अनूठा प्रयोग किया गया और एनआईसी संचालित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई ऑफिस के जरिए विभिन्न मंत्रालयों ने घर से काम करने का सफल प्रयोग किया है। सोशल डिस्टेंसिंग और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए संभव है कि लॉकडाउन के बाद भी ये प्रक्रिया जारी रखी जाए। इस पर सभी मंत्रालयों को 21 मई तक अपना सुझाव देने के लिए कहा गया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पुलिस केरल के कन्नूर स्थित उत्तर भारतीयों की एक कॉलोनी में हिंदी में अपील कर रही है। पुलिस अधिकारी उत्तर भारतीयों को समझाने के लिए हिंदी में अनाउंसमेंट करते हुए कह रहे हैं, कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, लॉकडाउन का पहले की तरह ही पालन करना है। इसलिए अपना अपना घर में रुकना, कोई भी बाहर नहीं निकलना, अपना अपना घर में रुकना है। दुनिया भर में 44,24,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हैं। मौत का आंकड़ा 2,97,000 के पार पहुंच गया। 45,900 से ज्यादा मरीजों की हालत गंभीर है। ब्रिटेन में 33,000 से ज्यादा मौतें हो गई। वहीं रूस में 2,42,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस हैं, जबकि ब्राजील में एक दिन में 11,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। लिहाजा ब्राजील में लॉकडाउन में सख्ती बढ़ा दी गई है। मार्केट बंद कर दिए गए हैं। अमेरिका में एक दिन में 1,745 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई। इस तरह अमेरिका में मौत का आंकड़ा 85,000 के पार हो गया। वहीं 14,29,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस हैं। राहत की बात है कि 3,08,000 से ज्यादा मरीज इस बीमारी से उबर चुके हैं। कोरोना से लड़ाई के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया। पीएम केयर्स फंड से 3100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। प्रवासी मजदूरों पर 1,000 करोड़ खर्च होंगे। वहीं पर सेना के हिट लिस्ट में वो 10 आतंकी शामिल हैं, जो कि कश्मीर में दहशत के खेल में शामिल हैं। और TV9 भारतवर्ष के पास उन आतंकियों की लिस्ट भी है। आपको दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र। कोरोना से लड़ाई के लिए पीएम केयर फंड से 3100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 3100 करोड़ में से 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर खरीदने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। प्रवासी मजदूरों के लिए 1000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। राशि का इस्तेमाल मजदूरों के रहने की व्यवस्था, खाने के इंतजाम, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए किया जाएगा। वहीं 100 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए रिसर्च पर खर्च किए जाएंगे।
सैलरीड क्लास को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2021 तक TDS और TGS की दरों में 25% कटौती की है। इससे नौकरी पेशा लोगों को 50,000 करोड़ का फायदा होगा। सरकार ने आयकर रिटर्न भरने की तारीख 30 नवंबर कर दी है। 15,000 से कम वेतन वालों की सैलरी का 24% सरकार PF में जमा कराएगी। सरकार के इस कदम से ऐसे कर्मचारियों की टेक होम सैलरी बढ़ेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि EPF के लिए दी गई सहायता अगले 3 माह तक लागू रहेगी। Reduce the TDS rates and the TCS rates by 25% of the existing rate. 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के तहत सरकार ने MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की परिभाषा बदल दी। अब निवेश के साथ साथ टर्नओवर के आधार पर भी MSME की परिभाषा तय की जाएगी। अब 1 करोड़ के निवेश और 5 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनियां माइक्रो यूनिट होंगी। MSME को 4 साल के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा। Automatic loan for MSMEs which is being provided. This will give facility up to 3 lakh crores. स्पेशल राजधानी ट्रेनों के बाद अब रेल मंत्रालय 22 मई से स्पेशल मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रहा है। इन ट्रेनों के लिए टिकट्स की बुकिंग IRCTC की वेबसाइट से ही हो सकेगी। इन ट्रेनों में वेटिंग टिकट तो मिलेगा, लेकिन तत्काल या प्रीमियम तत्काल टिकट नहीं मिलेगा। हालांकि वेटिंग टिकट्स की संख्या भी तय कर दी गई। इसके अलावा मौजूदा स्पेशल ट्रेन में वेटिंग टिकट मिलेगी। ये वेटिंग टिकट 15 मई से की जाने वाली बुकिंग में मिलेगी। दिल्ली मेट्रो भी परिचालन शुरू कर सकती है और इसके लिए सारी पुख्ता व्यवस्था भी कर ली गई। दिल्ली मेट्रो में यात्रियों को पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके लिए मेट्रो की सीट पर मार्किंग की जा रही है। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो के 264 स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए मार्किंग की जा रही है। वहीं दिल्ली मेट्रो का तकनीकी और इंजीनियरिंग विभाग भी सिग्नल और ट्रैक के साथ ही परिचालन संबंधी हर तरह की गतिविधि की टेस्टिंग कर रहा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम की यमरत में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि अभी भी ऑपरेशन जारी है। 2 से 3 आतंकियों के घिरने की खबर है। उधर कठुआ के हीरानगर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। कश्मीर में आतंक फैलाने वाले 10 दहशतगर्द सुरक्षा बलों के रडार पर हैं। TV9 भारतवर्ष के पास गाजी हैदर, मोहम्मद अशरफ खान, जुनैद शहराई सहित उन 10 आतंकियों की एक्सक्लूसिव लिस्ट है, जिनको जल्द ही सेना मौत के घाट उतारने वाली है। हिट लिस्ट में हिजबुल मुजाहिदीन, जैश और लश्कर के आतंकी शामिल हैं। आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। नरवणे ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर सेना की पैनी नजर है और गलत कदम उठाने पर पाकिस्तान को जवाब मिलेगा। नरवणे ने यह भी कहा कि LOC के उस पार आतंकी कैंप में अभी भी 10 से 15 आतंकवादी मौजूद हैं। किसी भी तरीके से हम टेरर ऑर्गेनाइजेशन को कामयाब नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र में कोरोना से हाहाकार, संक्रमितों की संख्या 25,922 के पार हुई और मुंबई में एक दिन में 800 कोरोना संक्रमित मिले। महाराष्ट्र में आम मरीजों के लिए ई-संजीवनी OPD की शुरुआत हुई और जब अमिताभ संग 80 कलाकारों ने गाया, ये वक्त गुजर जाएगा। महाराष्ट्र की बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 1,495 नए मामले सामने आने से कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 25,922 पर पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 54 लोगों की मौत से अब तक 975 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र के पुणे में 224, ठाणे में 251, नागपुर में 49, रायगढ़ में 33, औरंगाबाद में 27 और अकोला में 23 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 800 नए मामले सामने आने से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 15,747 पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटे में 40 लोगों की मौत होने से मुंबई में कोरोना से अब तक 596 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मुंबई के धारावी में 66 नए मामले सामने आने से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,028 हो चुकी है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि लाख कोशिशों के बावजूद मुंबई में हालात दिनों दिन बदतर होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र की सीएम उद्धव ठाकरे ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के ऐलान पर खुशी जताते हुए श्रमिक स्पेशल ट्रेन से जा रहे यूपी, बिहार, बंगाल, MP, छत्तीसगढ़ से लेकर सभी राज्यों के प्रवासियों के लिए सीएम रिलीफ फंड से 54.75 करोड़ की राशि जारी की है। ठाकरे ने कहा, राज्य के अधिकारी कोरोना के खिलाफ जंग में गोवा मॉडल अपनाकर घर घर जाकर लोगों का सर्वे करवाएं और हर संक्रमित मरीज का इलाज करके राज्य को कोरोना मुक्त बनाया जा सकता है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले और लॉकडाउन के चलते हजारों निजी क्लिनिक बंद हैं। महाराष्ट्र सरकार ने लोगों की स्वास्थ्य जांच और काउंसलिंग में हो रही कठिनाई को देखते हुए ऑनलाइन ई-संजीवनी OPD की शुरुआत कर दी है, जिसके लिए मरीजों को www.esanjeevaniopd.in वेबसाइट पर जाना होगा।
स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि वेबसाइट केंद्र और राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभागों के बीच एक संयुक्त सेतु है, जिसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। रविवार को छोड़कर ऑनलाइन ओपीडी सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक जारी रहेगी। चंद रोज पहले ही केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती से इनकार करने वाले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्य में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 20 कंपनियां तैनात करने की मांग की है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने केंद्र को लिखे खत में कहा है कि कोरोना और लॉकडाउन की महाराष्ट्र पुलिस के जवान लगातार ड्यूटी से थक कर चूर हो चुके हैं। ईद को देखते हुए पुलिस बल पर ज्यादा बोझ न पड़े, इसलिए केंद्र से सीआरपीएफ की मांग की गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पहले से ही सीआरपीएफ की 32 कंपनियां तैनात हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष और राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए राहत पैकेज की घोषणा का स्वागत किया। थोराट ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर को बड़ी राहत मिलेगी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी वीडियो जारी कर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के फैसले का स्वागत किया है। मुंबई में किसी ने अफवाह फैला दी कि बोरीवली रेलवे स्टेशन से यूपी के गोरखपुर के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। अफवाह के चलते बोरीवली स्टेशन के बाहर गोरखपुर जाने के लिए हजारों प्रवासियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। रेलवे पुलिस के जवान भीड़ को समझाते रहे, लेकिन स्टेशन के बाहर सुबह से ही लोग अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपना सामान लेकर कई घंटों तक खड़े रहे। वहीं मुंबई सेंट्रल के बाहर यूपी और बिहार जाने के लिए जुटे प्रवासी श्रमिकों ने जमकर हंगामा किया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। मुंबई पुलिस ने 29 साल के कोरोना संक्रमित जवान के कोरोना से जंग जीतकर घर वापस लौटने पर वीडियो जारी कर शानदार स्वागत किया। वेलकम बैक हीरो के नाम से वीडियो जारी कर जवान को जल्द फिट होकर ड्यूटी पर लौटने की उम्मीद भी जाहिर की है। उत्तर प्रदेश में 3,758, उत्तराखंड में 72 लोग कोरोना संक्रमित। यूपी में रोडवेज की बस ने 6 मजदूरों को रौंद कर मार डाला और भेड़ बकरियों की तरह कंटेनर में कहां पर लोग निकले। आपको दिखाते हैं यूपी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। न्यूज टॉप 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। यूपी के मुजफ्फरनगर में सड़क पर फर्राटा भर रही रोडवेज की बस ने पैदल पंजाब से बिहार अपने घर लौट रहे राहगीरों को रौंद दिया। दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी मृतक पंजाब में मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते बेरोजगार होकर लौट रहे थे। बीते 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 94 नए मामले सामने आने के बाद से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,758 हो चुकी है, जिनमें से 1,238 तबलीगी जमात से हैं। यूपी में बीते 24 घंटे में 4 लोगों की मौत होने से कोरोना से मरने वालों की संख्या 86 हो चुकी है। यूपी के आगरा में 791, कानपुर में 308, लखनऊ में 264, गौतम बुद्ध नगर में 249, मेरठ में 274 मामले सामने आ चुके हैं। बरेली एक बार फिर से कोरोना मुक्त हो चुका है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3 नए मामले सामने आने से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 72 हो गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए राहत पैकेज की घोषणा का स्वागत किया। सीएम योगी ने ऐलान किया कि आज से यूपी में एमएसएमई सेक्टर के लिए ऑनलाइन लोन मिलना शुरू होगा। 36,000 कारोबारियों को एमएसएमई सेक्टर के लिए 1,600 से 2,000 करोड़ रुपए का ऑनलाइन लोन दिया जाएगा। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि एमएसएमई सेक्टर के लिए हुई घोषणा का सबसे ज्यादा फायदा यूपी को होगा, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी इकाइयों की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही है। प्रधानमंत्री मोदी के 20 लाख करोड़ के यूपी के कारोबारियों को उम्मीद है कि लॉकडाउन के चलते बर्बादी की कगार पर पहुंचे उद्योग धंधों में नई जान आएगी। कानपुर की इंडस्ट्री के मालिकों से लेकर मुरादाबाद के हस्तशिल्प के कारोबारी सरकार के फैसले पर खुश हैं। मुरादाबाद में हर साल 10,000 करोड़ के हस्तशिल्प का कारोबार होता है, जिसके लिए 2500 से ज्यादा इकाइयों में 4 लाख से ज्यादा कारीगर भी काम करते हैं। वाराणसी में जब पुलिस ने एक कंटेनर को रोककर तलाशी ली तो पुलिस वालों के होश उड़ गए। छोटे से एसी कंटेनर में 50 से ज्यादा प्रवासी मजदूर बीवी बच्चों के साथ भूखे प्यासे महाराष्ट्र से सवार होकर यूपी और बिहार के अपने गांव जा रहे थे। सभी को पकड़कर पुलिस ने जांच के लिए क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया। सरकार श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाकर भले ही लॉकडाउन में फंसे प्रवासियों को उनके घर पहुंचाने का दावा कर रही है, लेकिन उत्तराखंड के रुड़की से लेकर यूपी के लखनऊ, आगरा, नोएडा की सड़कों पर पैदल लौट रहे लोग सरकारी दावे की पोल खोल रहे हैं। हरिद्वार दिल्ली NH 58 पर ऋषिकेश से मध्य प्रदेश जाने के लिए सैकड़ों श्रमिक पैदल ही मासूम बच्चों के संग जाते नजर आए। झबरेड़ा से विधायक देशराज कर्णवाल मजदूरों की दर्द भरी दास्तान सुनकर सिर्फ भरोसा देकर निकल गए। ग्रेटर नोएडा से कंटेनर में बैठकर मध्य प्रदेश जा रहे लोगों को वापस भेज दिया, तो लखनऊ में साइकिल पर ही पूरे परिवार के संग पलायन करते लोग दिखाई दिए।
वडोदरा से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 1908 प्रवासियों के साथ गोरखपुर लौट रही एक महिला धूपिया देवी की ट्रेन में मौत होने से हड़कंप मच गया। प्रशासन ने आनन फानन में शव को हटवाकर चुपचाप पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। तो मुंबई से अयोध्या लौटी कोरोना संक्रमित महिला की मौत से भी हड़कंप मचा हुआ है। महिला के अंतिम संस्कार में आए मृतक के पूरे परिवार को सीएमओ डॉक्टर घनश्याम सिंह ने क्वारंटाइन कर दिया है। तो गोड्डा में बस से लौट रही एक प्रवासी महिला को प्रसव पीड़ा होने के बाद बस में मौजूद महिलाओं ने ही प्रसव करवाया। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 14 नए मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने नोएडा के 2 और आवासीय सेक्टरों को सील कर दिया है। जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 249 हो गया है। नोएडा में एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत होने पर डीएम सुहास अलवाई ने खुद अंतिम निवास जाकर अंतिम संस्कार करवाकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गुजरात में रहने वाली मृतक की बेटी ने घर वालों और रिश्तेदारों के नहीं आने पर डीएम से अंतिम संस्कार करवाने की गुजारिश की थी। यूपी के अलीगढ़ में लॉकडाउन में भी बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ऑटो से बाइक की हुई टक्कर की छोटी सी बात पर दबंगों ने पत्थरबाजी के बाद पीड़ितों पर खुलेआम फायरिंग कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित डॉक्टर एसयू खान के परिवार को अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद मामला दर्ज कर लिया। तब बौखलाए बदमाश हाथों में तमंचा और ईंट पत्थर और लाठी डंडे लेकर फिर से हमला बोलने के लिए पहुँच गए। बिहार झारखंड में कोरोना का कहर कितना देखने को मिला। किसने कहा बिहार में 15 साल से है पंचर सरकार। किस कांग्रेसी विधायक की गाड़ी से बरामद हुई शराब। बिहार झारखंड की बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं न्यूज टॉप 9 बिहार झारखंड। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 953 हो गई है। कल कोरोना के 74 नए केस सामने आए हैं और एक महिला की मौत हुई है। इसके साथ ही कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा बढ़कर 7 हो गया है। इस बीच बिहार मिलिट्री पुलिस के 19 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद बीएमपी कैंपस में बैरिकेडिंग लगाकर सख्ती बढ़ा दी गई है। झारखंड में कल 9 नए केस आने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 181 हो गई है। राज्य में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी रांची में सबसे ज्यादा 96 कोरोना संक्रमित हैं। गढ़वा में 23, गिरिडीह में 11 और बोकारो हजारीबाग में 10-10 कोरोना संक्रमित हैं। गिरिडीह में कल 4 नए मरीज मिले हैं। चारा घोटाले में जेल की सजा काट रहे आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश के खिलाफ हुकार भरी है। कहा 15 साल की पंचर सरकार। लालू यादव के आधिकारिक ट्विटर हैंडल में लिखा है, बिलखता नौनिहाल, तड़पता मजदूर, मरता किसान, डबल इंजन सरकार, बंद करो झूठ की दुकान। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने दावा किया है कि पीएम मोदी की 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का सबसे ज्यादा लाभ बिहार को मिलेगा। राज्य की एमएसएमई इकाइयों, 5200 ऐसे प्रतिष्ठानों जहां 93,775 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनका मासिक वेतन 15,000 से कम है और निर्माण कार्य में लगे संवेदकों को मिलेगा। इसके साथ ही 90,000 करोड़ की दी गई राहत कोष से बिहार की बिजली कंपनियां लाभान्वित होंगी। अभिनेता और पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने सोशल मीडिया पर मजदूरों का वीडियो शेयर करते हुए प्रधानमंत्री से सवाल पूछा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने लिखा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर पर विश्वास जताते हुए, यह प्रवासियों की दुर्दशा है। किस दिशा में यात्रा कर रहे हैं सर? जय हिंद। तमाम यूजर्स ने उन्हें नसीहत भी दी है। कहा, पुरानी वीडियो को शेयर कर नफरत न फैलाएं। बक्सर में कांग्रेस विधायक संजय तिवारी की गाड़ी से शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। विधायक ने सफाई देते हुए कहा कि कुछ लोग उनकी गाड़ी राहत सामग्री बांटने के लिए ले गए थे और फिर क्या हुआ इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। पुलिस ने सिमरी थाना क्षेत्र में विधायक के वाहन को शराब अधिनियम की धारा के तहत जब्त करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। लॉकडाउन में घर वापसी के लिए पटना में सड़क पर पैदल चलने वालों का तांता लगा हुआ है। दर्जनों की संख्या में गुट बनाकर मजदूर दिल्ली से अपने घरों को लौट रहे हैं। कई मजदूरों के सिर पर बोझा भी है। ये लोग अपने हाथ में पानी का गैलन लिए हुए हैं और कहीं मौका मिलता है तो कुछ देर सुस्ता लेते हैं। मजदूरों का ये दल दिल्ली से गोड्डा अपने घर जाने के लिए निकला है। भागलपुर में महेशी तिलकपुर के किसान श्री अशोक चौधरी ने कोरोना वॉरियर्स को सलाम करने के लिए अपने बागान में इजाद किए गए आम का नाम लॉकडाउन रखा है। उन्होंने देश विदेश के आम की प्रजाति को ग्राफ्टिंग और क्रॉस कर आम के लगभग 10 पेड़ तैयार किए हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि देश के मौजूदा हालात में पीएम से लेकर सफाई कर्मी तक कोरोना वॉरियर्स हैं। उनका हौसला बना रहे इसलिए उनको सलाम करते हुए नए कलरफुल आम का नाम लॉकडाउन रखा है। बिहार की राजधानी में नकली सैनिटाइजर और कॉस्मेटिक के काले कारोबार का भंडाफोड़ हुआ। फतुहा थाना क्षेत्र में एक घर में छापेमारी कर औषधि विभाग की टीम ने लाखों का सामान जब्त किया। रेड की भनक मिलते ही अवैध कारोबारी संजीव कुमार गुप्ता फरार होने में सफल हो गया। पुलिस ने कारोबारी की पत्नी को हिरासत में लेकर इससे पूछताछ शुरू कर दी।
कौन करेगा कमलनाथ सरकार के अंतिम 6 महीने के फैसलों की समीक्षा। छत्तीसगढ़ में 21 मई को किसानों को मिलेंगे कितने करोड़। नक्सलियों के चंगुल से महिला ने कैसे बचाई अपने पति की जान। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 4173 हो गई है। कल 187 नए मामले सामने आए। वहीं 2000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 2107 और इसके बाद भोपाल में 858 कोरोना संक्रमित हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 232 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार के अंतिम 6 महीने के दौरान लिए गए फैसलों की समीक्षा करेगी। इसके लिए मंत्री समूह का गठन किया गया है, जिसमें गृह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल शामिल हैं। छत्तीसगढ़ सरकार 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर किसानों को 5100 करोड़ रुपए बांटेगी। भूपेश सरकार ने धान खरीद के लिए 2500 रुपए प्रति क्विंटल का वादा किया था, लेकिन केंद्र के तय समर्थन मूल्य 1835 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ही धान की खरीद की गई। अब इस समर्थन मूल्य के अंतर की राशि राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों को दी जाएगी। कुवैत एयरलाइंस के 2 विशेष विमान 234 भारतीयों को लेकर इंदौर पहुंचे। हर विमान में 117 यात्री सवार थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एयरपोर्ट पर इन सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की और इनके सामान को सैनिटाइज किया। उन्हें मास्क पहनाकर बस में अलग अलग सीटों पर बैठाया गया और इसके बाद भोपाल स्थित क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया। लॉकडाउन में प्रवासियों की घर वापसी जारी है। कोई चोरी छिपे गाड़ियों में भरकर लौट रहे हैं तो कोई साइकिल से ही घर लौट रहा है। बड़ी संख्या में लोग पैदल ही हजारों किलोमीटर दूर अपने घर के लिए निकल पड़े हैं। ये तस्वीरें भोपाल बाईपास की हैं। यहाँ छोटी छोटी गाड़ियों में 40-50 मजदूर एक साथ नजर आ रहे थे, जबकि एक ट्रक में 60 से ज्यादा श्रमिक बैठे नजर आए। मध्य प्रदेश के बालाघाट में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी की एक मार्मिक तस्वीर सामने आई है। इसमें एक मजबूर पिता 800 किलोमीटर दूर से अपनी नन्ही बेटी को हाथ से बनी गाड़ी पर खींचकर लाता दिख रहा है। गाड़ी के साथ में उसकी गर्भवती पत्नी भी है। लॉकडाउन की वजह से जब हैदराबाद में उसकी नौकरी चली गई तो वह अपनी गर्भवती पत्नी और 2 साल की बेटी के साथ पैदल ही गाँव की ओर चल पड़ा। मध्य प्रदेश के सागर में जैन मुनि प्रमाण सागर के समर्थकों ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई। जैन मुनि की तरफ से भाग्योदय अस्पताल में 20 लोगों के साथ विहार करने पर परमिशन लिया गया था, लेकिन बंडा पहुंचने पर उनके समर्थकों की भीड़ जुट गई। लोगों ने मास्क तक नहीं पहन रखे थे। इस दौरान पुलिस भी वहां मौजूद रही। 6 दिनों से अगवा पुलिस जवान की पत्नी ने अपने पति को नक्सलियों के चंगुल से छुड़ा लिया है। बीजापुर जिले के भोपाल पट्टनम में पुलिस आरक्षक के पद पर तैनात संतोष कट्टम 4 मई को गोरना गांव में मेला देखने गए थे। यहीं नक्सलियों ने उनका अपहरण कर लिया। आखिरकार पत्नी कुछ पत्रकारों के साथ नक्सलियों की जन अदालत तक पहुंच गई और अपने पति को सुरक्षित वापस ले आई। दमोह पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों पर नेट बैंकिंग अकाउंट और एटीएम मशीन हैक कर लाखों रुपए की ठगी का आरोप है। इनके पास से लाखों रुपए का सामान भी बरामद हुआ है। दमोह के एसपी ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक के खाता धारकों ने उनके खाते से पैसा निकालने की शिकायत की थी। और अब देश के अन्य राज्यों की सबसे बड़ी खबरें न्यूज टॉप 9 राज्य में। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने पीएम मोदी के 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का स्वागत करते हुए कहा कि राजस्थान में लॉकडाउन और कोरोना काल में मनरेगा के तहत 22 दिन में 26 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। सरकार ने जयपुर समेत प्रदेश भर में कई तरह की दुकानें खोलने का आदेश जारी किया है। टेक अवे और होम डिलीवरी के लिए सभी रेस्टोरेंट और भोजनालय को खोलने के आदेश दिए गए हैं। शोरूम, एसी, कूलर, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें भी खुल सकेंगी। कोरोना वायरस की महामारी के बीच लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वो कोविड-19 के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने वाले सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। उन्हें यकीन है कि वो इस लड़ाई में विजयी होंगे। जब भी कोई चुनौती आती है हम उसका सामना एकजुटता से करते हैं और यही हमारे लोकतंत्र की सुंदरता है। बुधवार को राजस्थान के जालौर में एक ही दिन में 28 लोगों के कोरोना से संक्रमित होने की रिपोर्ट आई है। ऐसे में जिले में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 43 जा पहुंची है। दरअसल जिले में प्रवासियों की घर वापसी के बाद कोरोना का कहर लगातार बरकरार है। यही वजह है कि जालौर नए कोरोना हॉटस्पॉट के तौर पर उभरा है। जालौर सिरोही सांसद देवजी पटेल के साथ निरीक्षण करने वाले एक मेल नर्स की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है।
अमृतसर में कोरोना संक्रमित मरीजों की देखभाल में लगे सफाई कर्मचारियों ने पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि हमारी तनख्वाह कम है और उनकी सुरक्षा को लेकर भी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। कोरोना मरीजों के कमरों की सफाई करते समय कोरोना संक्रमण होने का खतरा है। सरकार हमारी बीमा करवाए और सुरक्षा के लिए कदम भी उठाए जाएं। राजस्थान के भरतपुर में शराब की दुकान बंद करवाने के लिए सैकड़ों महिलाओं ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। महिलाओं के हंगामे के चलते लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ी। दुकान के मालिक का आरोप है कि हंगामे के दौरान कुछ लोग दुकान से शराब के कार्टून लूटकर फरार हो गए। तो वहीं भरतपुर में ही 4 बदमाशों ने एक कारोबारी के घर में घुसकर कार को तोड़ डाला। सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। मंगलवार को नई दिल्ली स्टेशन से बेंगलुरु के लिए निकली पहली विशेष सुपरफास्ट ट्रेन बुधवार शाम सिकंदराबाद स्टेशन पहुंची। ये ट्रेन लॉकडाउन के बाद आम जनता के लिए चलाई गई है। दिल्ली में फंसे 275 लोग हैदराबाद पहुंचे हैं, जो सिकंदराबाद स्टेशन पर बुधवार शाम को 6:30 बजे के करीब उतरे, जबकि 485 लोग हैदराबाद के सिकंदराबाद स्टेशन से इसी ट्रेन में बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए हैं। लॉकडाउन में जहां एक और लोग नौकरी जाने को लेकर परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर पंजाब के बरनाला की ट्राइटेन नाम की एक इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनी ने अपने 12,000 कर्मियों का वेतन बढ़ाकर दुनिया के उद्योग जगत को हैरत में डाल दिया है। कंपनी के इस फैसले से कर्मचारियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। कोरोना महामारी के इस दौर में कंपनी का यह कदम हजारों लोगों की मदद के साथ साथ बाकी लोगों के लिए प्रेरणादायी है। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर ने मोबाइल फोन, लैपटॉप, आईपैड, पासबुक, चालान और कागज को सैनिटाइज करने के लिए एक अल्ट्रा वायलेट कैबिनेट विकसित किया है। इसका उपयोग करेंसी नोटों और कागजात को सैनिटाइज करने के लिए किया जा सकता है। ये कैबिनेट के अंदर रखी हुई वस्तुओं में UV किरणों का 360 डिग्री एक्सपोजर प्रदान करता है। हरियाणा के बहादुरगढ़ की रहने वाली पहली कोरोना संक्रमित रही महिला ने रोहतक PGI के कोरोना वार्ड में एक बच्ची को जन्म दिया है। मां और बच्ची दोनों को स्वस्थ देखकर डॉक्टरों और स्टाफ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नवजात का सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजा गया है। आपको बता दें कि हरियाणा में अब तक कोरोना के 793 मरीज पाए जा चुके हैं और 11 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।